एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई पे फोकस करते होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिकोणमिति अनुपात के मान, जैसे कि sin थीटा cos थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात के मान, जैसे कि sin 45 डिग्री का मान कितना होगा, sin 60 डिग्री का मान कैसे क्या होगा। तो इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं, जिस तरह के जो मन में बच्चों लोग को जल्दी से नहीं याद हो पाता है, उसी के पर्पज से ये आज ये वीडियो आपके सामने आया है। ठीक है, तो आप पूरा फोकस कीजिएगा, पूरा ध्यान से इस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, और इसमें ट्रिक भी बताया जाएगा, कैसे याद करना वो भी बताया जाएगा। इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी यूज होगा जो आपको याद होना होगा। तो आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बड़ी चीज है कि त्रिकोणमितीय जो क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू जो होता है वो टोटल 6 है। जो नाम है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, आपका रहेगा sec थीटा या फिर cot थीटा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे वो सीखेंगे। पहले आप लोग अपने साथ में आपको लिखना पड़ेगा जो जो मान होगा यहाँ पे। तो हम लोग निकालना सीखेंगे साइन का, कॉस का, साइन का, कॉस का, है ना। उसके बाद tan का, उसके बाद कॉसिक का, उसके बाद ये आपके पास 6 है। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो पहले ही लिखवा लेंगे ताकि आपको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर आप लोग आपके मन में ये ना चले कि सर ये कैसे लिख दिए, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो कुछ फॉर्मूलाज है बच्चों लोग, वो ध्यान दीजिएगा। हालांकि इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ उस पे दिया गया है, फॉर्मूला पे काम किया गया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा इंट्रोडक्शन क्लास में। त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन क्लास में आप चेक कीजिए तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, हाँ। तो tan a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a इंटू cos a, ये यूज होने वाला है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला ये सब यूज होगा। ठीक है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल फोकस होके देखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये सारी फॉर्मूलाज जो है यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, हाँ। तो सबसे बड़ी चीज है बच्चा, अगर आपको दो ही त्रिकोणमिति का अनुपात का जो मान है उसको याद करना है, वो रहा तुम्हारा sin थीटा और cos थीटा। अगर ये दोनों आपका याद हो जाएगा तो इधर अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि सर हम इसको निकालेंगे कैसे, आपके दिमाग में चलेगा कि सर इसको हम निकालेंगे कैसे। कुछ ट्रिक्स हैं उसको निकालने के लिए, आइए हम लोग सीखते हैं। आप कुछ नहीं कीजिए, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, बस थोड़ा सा फोकस करना है और हम आपके साथ में हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। कुछ नहीं, आपको गिनती आता होगा, हाँ तो आता होगा तो देखिएगा। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिए। इसके देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे मान लिख रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम मान लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखेंगे समझिएगा इसका मान होगा। ठीक है, 0 लिख दिया, उसके बाद कितना होगा 1, उसके बाद कितना होगा 2, उसके बाद कितना होगा 3, उसके बाद कितना होगा 4। अब सेकंड प्रोसेस क्या होगा, सबको 4 से भाग दीजिए, सबको 4 से भाग दीजिए। ये देखिए आपका 4 से भागा, 4 से भागा, 4 से भागा, 4 से भागा। अब सब पे क्या कर दीजिए, आप रूट डाल दीजिए। क्या कर दीजिए, रूट डाल दीजिए। अब रूट डालने के बाद क्या हो जाएगा, देखो इसी प्रोसेस को यहाँ बता रहे हैं। चलो ठीक है, ये प्रोसेस ये आपके पास है 0/4। एक बताएंगे आप पकड़िएगा, एक बताएंगे आपको पकड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री का मान ध्यान दीजिएगा,
ये जो रूट दोनों पे है, अगर उसको एक और प्रोसेस करेंगे तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो रूट 1 का मान कितना हो जाएगा 1। अब रूट 4 का मान कितना हो जाएगा 2। यहां ध्यान दीजिएगा, रूट 4 का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये से ये कटेगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये रूट हुआ। तो क्या हो जाएगा, रूट 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 1। अब रूट 2 का तो मान होता नहीं है, होता है तो पॉइंट में होता, तो पॉइंट पर लेना नहीं है हमको, तो ये लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी रूट जाएगा नीचे भी रूट जाएगा, तो ये रहा आपका रूट 3 और रूट 4 का मान कितना हो जाएगा, ये रहा आपका 2। यहाँ हो जाएगा, चलो ध्यान दीजिएगा, 0 ई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो रूट 1 का मान कितना होता है 1। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं कर रहा है, अब जो लिखे हैं उसको पलट देना है कॉस में। क्या करना है आपको, पलट देना है कॉस में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कर देना है, पलट देना है। तो ये देखिएगा, तो ये क्या हो गया आपका 1 रूट 3/2। कुछ सवाल भी दूंगा मैं इस पे, ठीक है, लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में। 1/√2, फिर क्या हो जाएगा बच्चा 1/2, फिर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो बच्चा, अब आप यहां तक आप इसको समझ गए होंगे आई थिंक, तो हम आपके बारे में आगे बात करेंगे। तो सर tan कैसे निकालेंगे सर, आप बताएंगे, आपको 2 याद करना, तो tan BC से निकलेगा, तो ये फार्मूला यूज करके, ये फार्मूला यूज करके निकलेगा। कैसे सर, देखो कैसे, आ जाओ, देखो हम लोग सीखते हैं भाई। ये हो गया, हाँ। तो मान के चलो, बेसिकली मान के चलो कि भाई चलिए सर कि आप 30 डिग्री का मान निकालिए, चलो ठीक है, 0 डिग्री का मान निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, लो tan 0 डिग्री हुआ ना दोस्त, तो ये फार्मूला आएगा, तो एक की जगह पे क्या बैठेगा 0 डिग्री, सब लोग बैठेगा ना 0 डिग्री, तो आपका आंसर होगा हाँ सर। तो sin 0 डिग्री का मान कितना आया, देखो तो क्या आया है 0, तो हुआ 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना आया है 1, तो बटा 1। यहां पे आपको समझने वाली बात है दोस्तों, थोड़ा सा, अगर 0 बटा नीचे कोई नंबर है, 0 है नीचे में कोई नंबर है, तो हो जाएगा 0। अगर नंबर ऊपर है और 0 नीचे है, तो ये हो जाएगा इंडिफिनिट, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। कहने का मतलब ये है कि हम इसको पता नहीं कर पाएंगे कितना है। जैसे कि हम परिभाषित करने वाला क्या कि 0 sin 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0, sin 45 डिग्री का मान क्या कितना हो गया √2, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। तो इस वजह से तो ये तो परिभाषित कर लिए हम लोग, लेकिन ये कितना इसका मान होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, कितना होगा परिभाषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ 0 बटा अगर नीचे कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो क्या लिखेंगे हम 0। तो देखो 0 बटा कोई नंबर है तो क्या हो जाएगा 0, तो sin tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। फिर वैसे ही बैठेगा ना। अब यहाँ कितना बैठा देंगे हम, 30 डिग्री का मान निकालना है हमको, 30 डिग्री और ये रहा आपका, तो sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, और cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/√3। तो sin tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत वाली बात, देखिए यही फार्मूला हम पहले स्टार्टिंग बताते थे कि फार्मूला यूज होने वाला है इसमें, ठीक है, हाँ। और tan 45 सर, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो बचा कितना 1/1, तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब sin बटा cos, tan फार्मूला क्या होता है sin बटा cos, तो अगर यहाँ कितना बैठाएंगे हम 60 डिग्री, कितना बैठाएंगे, तो ये भी 60, तो ये भी 60, तो ये वैल्यू बैठेगा भाई, देख लो, तो √3/2 बटा 1/2, तो √2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, तो बचाएगा √3/1, तो लिखेंगे कैसे हम √3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सवाल आ गया भाई, देख लो यहाँ पे, अब यही बात आ गया, तो sin बटा cos होता है ना, फार्मूला क्या होता है sin बटा cos होता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 1/0, तो यहाँ नंबर कितना हो जाएगा बताओ 1/0, तो यही तो आ जाएगा कंडीशन। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, अपरिभाषित, क्या लिखेंगे हम लोग अपरिभाषित, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर इसको हम बोलेंगे इनडेफिनिट, डेफिनेट नहीं इनडेफिनिट, हमको पता नहीं है।
सर आपने ये 3 चीजें निकाल ली, तीनों का आप मान निकाल लिया। अब आगे सर, अब आगे ये सब फॉर्मूला यूज होने वाला, देख लो ना भाई। तो अब बताइएगा ना सर कैसे यूज होगा? तो हाँ कहीं बताएंगे, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई आप लोग बताइएगा ये समझ में आया कि नहीं? अगर आया होगा तो मन में ही खुश हो जाइएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। आगे सर आगे कैसे करेंगे? तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos। ध्यान दीजिएगा, बस हल्का सा बताएंगे भाई, चलो आप इस पे फोकस ही कीजिएगा, ठीक है। हमको निकालना है ना, तो ये तो बदल जाएगा ना, ये फॉर्मूला होता है। और इसके बगल में ही एक इससे रिलेटेड ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है? cos a। इधर चल जाएगा तो इधर आ जाएगा ये 1/sin a। ऐसे का फॉर्मूला होता है, जाएगा इधर तो यह आ जाएगा इधर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जाएगा इधर ये साइड में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, है ना, इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, सारा वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, अलग नहीं लिखाया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अगर हमको cos 0 डिग्री का मान निकालना है तो एक जगह क्या बैठेगा? 0। क्या बैठेगा? 0। अब sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो sin 0 का मान कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। देखिए आ गया ना, नंबर बटा 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। बदल देना है इसको, क्या कर देना? बदल देना है ना, बदल देना, पलट देना है, पलट देना। अब जो भी मानों का क्या कर देंगे हम? पलट देंगे। तो साइन का उल्टा होता है ना cos, तो पलट देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ई है ना 1/√2, तो पलट देंगे, काहे कि इसका इसी का रिलेशन में है ना, तो हो जाएगा √2। फिर ये पलट देंगे, बस कुछ नहीं करना है, पलट देना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा ना। सेम टू सेम cos का रिवर्स कौन होगा? देख लीजिए, sec, sin का cosic, अब tan का क्या हो जाएगा? cot। बस खाली वैल्यू का कर देना है, पलट देना है। तो ये sec है ना, तो sec किसका हो जाएगा? cos का। किसका होगा? cos का। तो 1/1 तो कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? 1 हो जाएगा। हाँ, अब sec, अब 30 डिग्री तो पलट देंगे, cos यहाँ पे ना है तो 2/√3। sec 45 तो जाएंगे cos में, cos मेरा यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? √2। कोई दिक्कत? हाँ, अब से 60 डिग्री जाएंगे कहाँ? cos के पास, तो कितना? 1/2 है ना, इसको बदल देंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जाएंगे sec 90 डिग्री, तो cos कितना है? 0 डिग्री, है ना, तो बदल देना है ना, बदल देना। अब सर बदलना तो है सर, लेकिन कैसे करेंगे सर? अब यहाँ भी आ जाएगा 1/0, ध्यान दीजिएगा, कहेगा 1/0, तो 1/0 जो होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में बदलना है तो 0 आ गया ना भाई, तो 1/0 होगा ना, 1/0 तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। पहले 0 कहाँ है? नीचे, तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। बोलेंगे इसमें इनडेफिनेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cot tan किसका क्या हो जाएगा? उल्टा cot क्या हो जाएगा? cot, तो 1/0 ये भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। tan किसका उल्टा है? cot का ना, tan को tan उल्टा क्या हो जाएगा? cot, तो बदल देना है, √3। tan 45 का वैल्यू 1, क्या हो जाएगा? 1/√3। अब अपरिभाषित है ना, तो क्या ही हो जाएगा? ये भी अपरिभाषित ही हो जाएगा। आ रहा समझ में? एक मिनट, ये है ना, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cot 90 डिग्री है ना, तो cot 90 डिग्री है, तो
ये है। एक और फॉर्मूला होता है उसका, cos से बटा sin ए होता है। cos अगर 90 डिग्री वैल्यू देखेंगे कितना गया यहाँ पे 0, क्या गया है 0, और sin कितना गया है 1, तो क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा आपका आंसर 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा आपका सारा का सारा टेबल विथ फार्मूला, है ना। बुक में ये सब दिया हुआ, लेकिन कैसे आता है नहीं पता चल पाता है, तो आपके सामने ये टॉपिक दे दिया गया है। आप इसको बेहतरीन तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार आपको जितना बार देख के समझना है आपको समझिएगा, ठीक है। तो आप अपना प्यार देते रहे हम सबको, द कॉस्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।